Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC वाला खन्ना explain करेगा about functions in a C language. अब जैसे मैं आपको आज explain करूंगा फंक्शन के syntax and basics. जो फंक्शन वाली हमारी वीडियो या सीरीज आप इसे कह सकते हैं, ये इन टोटल 4 to 5 वीडियोस में कवर होएगी. इसका रीजन ये है, फंक्शन कवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सी लैंग्वेज. ये सिर्फ सी में ही नहीं, पर अदर लैंग्वेजेस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा कंसिडर करता है फंक्शंस, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा फंक्शंस में ही होता है. लेट जस्ट सी बिफोर गेटिंग इवन फर्दर कि हम अपना खुद का फंक्शन डिफाइन करें, डिक्लेयर करें, कुछ भी करें, पहले हम यही देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा खुद ये जो मेन है, ये हमारा एक फंक्शन ही है, और ये है हमारा रिटर्न टाइप. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ void main, हाँ यहाँ पे लिख दूँ void main, फिर हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है. मैं थोड़ा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. लेट जस्ट से यहाँ पे मैं एक और ऊपर जाता हूँ. हमारा जो फंक्शन, जब भी हमारा दो स्टेजेस होते हैं फंक्शन के, तीन स्टेजेस होते हैं हमारे फंक्शन के, जैसे हमारे वेरिएबल्स के होते हैं. डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल. ये हमारे तीन स्टेजेस होते हैं. एक में हम डिफाइन करते हैं या एक में हम डिक्लेयर करते हैं. ये दोनों हम साथ में भी कर सकते हैं, डिफाइन और डिक्लेयर हम लोग साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन कॉलिंग हमारी अलग ही होगी, ये ध्यान रखना. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पहले अलग अलग कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे डेफिनेशन और डिक्लेरेशन साथ में भी वर्क करते हैं हमारे. सबसे पहले लेट जस्ट से हमें एक फंक्शन बनाना है, प्रिंट वर्ल्ड. ये हमने कर दिया डिक्लेयर कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, void. फिर उसके बाद हम नीचे आए, void print world. यहाँ पे हमने लिख दिया printf hello world /n. अब यहाँ पे हमने कॉल कर दिया यही फंक्शन print world सेमीकोलन. अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने इसे किया है डिक्लेयर, कि यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, और डिफाइन करने से पहले हमने ये यहाँ पे इसको कॉल कर दिया. यहाँ पे हमने फंक्शन किया है कॉल, फंक्शन कॉल कर दे के फंक्शन को बुला दिया. अब सी प्रोग्राम क्या करेगा कि देखेगा, अच्छा है फंक्शन डिक्लेयर हो रखा है, लेकिन ये डिफाइन कहाँ हो रखा है, कि करना क्या है आखिर हमें, ये देखेगा सी फंक्शन. तो फिर वो डायरेक्ट पहले जाएगा यहाँ से यहाँ पे, उसके बाद आएगा हमारा डायरेक्ट इधर जहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, वहाँ पे देखेगा अच्छा इसके अंदर हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड. तो फिर हमारा वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा. लेट जस्ट first.exe, ये देखिए हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड. अब वाई हम फंक्शन का यूज भी क्यों करते हैं, अब मैं थोड़ा इसको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ. अब यहाँ पे लेट जस्ट है कि हम तीन चार चीजें कर देते हैं. प्रिंट एफ. अब यहाँ पे कर देते हैं हाय ग्रीटिंग्स गुड मॉर्निंग, ठीक है. और यहाँ पे प्रिंट वर्ल्ड की जगह इसको नाम या प्रिंट वर्ल्ड ही रहे देते हैं. अब लेट जस्ट से कि हमें ये प्रिंट कराना है 700 टाइम्स. 700 इज, वी आर जस्ट सेइंग, या फिर 20 बार या 30 बार, इजी उसके लिए हमें 20 बार प्रिंट कराना है. अब अगर वैसे हम फॉर लूप से करें तो हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 20, आई प्लस प्लस. हम ये लूप से करवा सकते हैं, है कि नहीं, कि हम ये सारा का सारा हम ये लूप में लिखते हैं, लेकिन इसमें भी हमें 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी. तो अगर हम लाइनों को कम करने के लिए, ताकि हमारी मॉबिलिटी अच्छी हो, और ये जो फंक्शन हमारे यूजुअली यूज भी इसलिए होते हैं ताकि हमारा अच्छे से रीडेबिलिटी हमारी बढ़े, कोई भी कोड की, हम कोड को अच्छे से लिख पाए, समझ पाए, इसलिए हमारे फंक्शन और बार बार सेम लाइन ऑफ कोड हमें ना लिखने पड़े, इसलिए हम फंक्शंस यूज करते हैं. अब ये देखें यहाँ पे, नहीं तो फिर हमें हर बार एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी. यहाँ पे भी हमें कम से कम 4 बार तो लाइन लिखनी ही पड़ेगी, लेकिन हम ये जब पहले ही 4 बार लिख चुके हैं तो बस हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा.
प्रिंट वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमने किया इसको कंपाइल और किया रन। ये देखिए हमारा इन टोटल ये 20 बार प्रिंट हो चुका है। और फॉर दी रेफरेंस, ताकि ये हम चेक भी कर सके 20 बार हुआ है या नहीं, स्लैश एन स्लैश एन, और यहाँ पे डाल दिया हमने कॉमा में आई स्लैश। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या कंपाइल यहाँ पे। अब ये देखिए ये हमारा 20 टाइम्स ये प्रिंट हो चुका है। अब रीज़न ये 20 टाइम प्रिंट क्यों नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने नीचे दे दिया। और अगर हम यहाँ से ऊपर से जाएं, ये देखो पहले वो प्रिंट हुआ उसके बाद नंबरिंग चालू। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर वाली लाइन में डाल दूँ, क्लियर किया और GCC डॉट स्लैश फर्स्ट, ये देखिए 20 बार जैसा हमने आपको बताया था इस तरह से हो चुका है। अब ये सिर्फ ऐसे ही वर्क नहीं करता हमारा, हम काफ़ी अलग अलग तरह के भी फंक्शंस बना सकते हैं, अलग अलग तरह के उनके रिटर्न टाइप सब कुछ हो सकता है। लेट जस्ट से कि हमारा यहाँ से ये हटा देते हैं एंड हमें एक बनाना है सम का फंक्शन। अब बिफोर गोइंग कि कैसे बनाना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें बार बार ये नहीं है कि ऊपर पहले हम वो डिक्लेयर करें फिर नीचे हम डिफाइन करें, नहीं, हम ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। लेट जस्ट, हाँ, यहाँ पे आ गए और इसको अब हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि rather देन इंट मेन सबसे नीचे रखते हैं हम, और इंट मेन के ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर हम ये कर दें, तो हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि बार बार आपको वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये डिक्लेयर किया फिर उसके बाद मेन फंक्शन के बाद नीचे। अगर हम उसको मेन फंक्शन के ऊपर रखते हैं तो हमें उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिफाइन भी कर सकते हैं। एक सेकंड, हम डायरेक्ट डिफाइन भी कर सकते हैं और वो फिर भी हमारी वर्किंग करेगा। लेकिन हमारी एक चीज़ है, हमारे इसके अंदर हमारे कई बार आपने देखा हुआ है कि ब्रैकेट्स के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखते हैं, वो होते हैं हमारे फंक्शन पैरामीटर्स। वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि ये होते हैं हमारे हर एक फंक्शन के होते हैं रिटर्न टाइप्स भी। जैसे हमारा इसमें है हमारा इंट, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि रिटर्न जीरो की मतलब फंक्शन सही से चल चुका है, मेन फंक्शन सही से चल चुका है। और यहाँ पे हमारा वॉइड कि मतलब वॉइड, यहाँ पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना। लेकिन लेट जस्ट से कि अगर हमने एक सम का फंक्शन बनाना है, इंटीजर सम सम, और इसके अंदर लेट जस्ट से हम यहाँ पे कोई भी बार ग्लोबल वेरिएबल्स, ये मैं एक्चुअली ये वेरिएबल्स होते हैं जो आप अलग अलग फंक्शंस में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मेन में भी और कहीं भी, ये सिर्फ एक जगह नहीं होते, आप काफ़ी सारी जगह इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। सो लेट जस्ट से इंट ए इक्वल टू 19, और सम के बदले मैं थोड़ा इसको और अच्छा सा बना देता हूँ इंक्रीमेंट, और यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न ए प्लस प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं करा देता हूँ एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे इंटीजर बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, और यहाँ पे आ गया रिटर्न हो गया बी। अब जैसा कि हमने इसमें देखा कि ये हमारा यहाँ पे एरर आया जा रहा है, उसका रीज़न ये है हमारा सेमीकोलन। ये आपको कई बार ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हमारा जहाँ पे एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, सेमीकोलन की वजह से भी आ सकता है। तो या तो हम इसको ऐसा कर दें कि एक नया वेरिएबल बना है फंक्शन के अंदर और वो हम उसको वो करवा दें, रिटर्न करवा दें, या फिर हम उसको ऐसे भी करवा सकते हैं कि ये हटा ही दें हम लाइन, जैसे मैं पहले कर रहा था इंट ए प्लस प्लस। सो पहले हमने कराया प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा ए, उसके बाद कंट्रोल एल, 3 बार हम इसे करा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ मैं आपको। हाँ, हाँ, इंक्रीमेंट
फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद दोबारा से हम लोग अगर यहाँ पे करवाएं इंक्रीमेंट, तो लेट जस्ट सी हमारी क्या वैल्यू प्रिंट हो क्या आती है। फर्स्ट डॉट, ये देखें 19 20 21। अब जैसा हमने इसमें देखा कि यहाँ पे अगर हमारा कोई भी ग्लोबल वेरिएबल है उसमें भी वो चेंज कर रहा है। अब हर एक चीज का डिफरेंट रिटर्न टाइप है, हर एक चीज कोई ना कोई चेंज कर रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया है और यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रादर देन दिस, यहाँ पे करके मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे सेमीकोलन हटा दूँ बस, एंड फिर यहाँ पे एंड एट द एंड यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे मैं परसेंटेज डी दे रहा हूँ कि मतलब हमें कोई भी इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं कॉल तो फंक्शन कर रहा हूँ। कैन दिस वर्क टुगेदर, क्या ये साथ में काम करेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स इट विल। उसका रीजन हमारा सिंपल है, ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे 22 इसलिए है क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट। आप ध्यान से देखिए इसे, यहाँ पे है परसेंटेज डी की मतलब यहाँ पे आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है। और यहाँ पे वो रिटर्न टाइप क्या कि मतलब क्या रिटर्न करेगा कि ये फंक्शन जब कॉल होएगा वो एट दी एंड क्या देगा मेन फंक्शन को, या क्या देगा कि क्यों बुलाए से, हमें कोई सामान चाहिए, क्या सामान देगा? वो देगा इंटीजर डाटा टाइप का भी कोई भी सामान। और यहाँ पे परसेंटेज डी है और यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन हमने कॉल किया है तो वो इंटीजर ही रिटर्न करता जाएगा और एक एक करके उसकी डिक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट साथ के साथ होती जाएगी। यही होता है हमारे फंक्शन के यूसेज इन सी लैंग्वेज। अब अगली वीडियोस में मैं धीरे धीरे इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊंगा। जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो का मैं सोच रहा हूँ कि होगी हमारी फंक्शन विद पैरामीटर्स। उसके बाद हमारी होगी फंक्शंस, देखिए फंक्शन की मोर यूसेज एंड रिकर्सिव फंक्शंस, कि कई बार ऐसा भी होगा फंक्शन खुद के अंदर ही खुद को कॉल करते जा रहा है कोई भी हमारा काम निकलवाने के लिए। और लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा फंक्शंस एंड आल्सो पॉइंटर्स कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।